हेलो गाइस, आप हमारे यूट्यूब चैनल जनता से जाने में कुलदीप सामटिया से जुड़ चुके हैं और मैं इस वक्त यहाँ लोहारू में जो यहाँ कुछ ग्रामीण बुजुर्ग ताऊ जी जो ताश की बाजी खेल रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं कि यहाँ लोहारू में क्या समीकरण है, कौन जीत सकता है, कौन यहाँ का सीएम बन सकता है, उसके बारे में हम यहाँ से बात करते हैं। लो ताऊ जी, क्या नाम है ताऊ जी आपका? सही राम। यही लोहारू से आप है? हाँ, फरटिये से। फटिया गांव से आप है? हाँ। जिसके ये राजवीर फटिया उसी गांव के हैं? हाँ। तो आपके गांव में वहाँ फटिया गांव में जो है फटिया को कैसा जो है वोट मिल रहा है? एक तरफी। एक तरफा है। हाँ। जैसे वहाँ कितने वोट हैं कुल टोटल वहाँ उस गांव में? वोट है 900 वोट। 900 वोट में से जो फटिया को कितना मिल रहा है वोट? प्योर ही मिल प्योर उसी के हैं। हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार फटिया जो है जीत जाएंगे? हाँ। और ऊपर जो है सीएम जैसे कौन बन सकते हैं वहाँ हरियाणा में? जैसे मुख्यमंत्री हुड्डा बनेगा। हाँ। तो आप ये बताएं कि ऊपर हरियाणा की सरकार बनेगी, यहाँ से अगर आप बता रहे हो कि फटिया जीतेंगे राजवीर फटिया, तो क्या राजवीर फटिया को मंत्री आपको लगता है कि का पद मिल सकता है या मंत्री बना वो? मंत्री बनेगा? हाँ। मंत्री बनेगा। लो जी, क्या नाम था जी आपका? हाँ जी, करण सिंह। करण सिंह लोहारू से हो क्या आप? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है यहाँ चुनाव में इस बार दलाल और देखो जी, यहाँ अग्निवीर थी जो नए जवानों के लिए बहुत तोड़ दी बीजेपी ने? हाँ। अच्छा। और कृषि कानून के लिए हम दिल्ली 13 महीना बैठे रहे, वो नहीं दी। अच्छा। तो यहाँ बीजेपी का विरोध है जी। बीजेपी का विरोध है। और जो जेपी दलाल ने क्या 5 साल में किया यहाँ जनता? जेपी दलाल ने सिर्फ नहर में कुछ सफाई करके पानी लाए हैं थोड़ा घड़ा, बाकी पानी पहले से आता था यहाँ। पहले से आता था। हाँ, कोई थोड़ी घड़ी टूट फूट की मरम्मत कर के थोड़ा घना पानी तो लाए हैं, लेकिन जेपी दलाल की जबान से लोग नाराज हैं, काम से खुश हैं। तो उन्होंने जबान से ऐसा क्या बोल दिया? किसान, चाइनीज और पाकिस्तानी। उन्होंने किसानों को चाइनीज और पाकिस्तानी बोल दिया। वो यहाँ लोहारू में बोला या दिल्ली में जो किसान एक थे? दिल्ली में किसान थे, वहाँ हरियाणा में आकर कॉन्स्टिट्यूंसी में बोला, लोहारू की कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर। अच्छा, यहाँ पर बोले कि आप चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो, आप किसान नहीं हो। आप किसान नहीं। फिर एक बेटी के बारे में बोला, ये किसान यूनियन वाले भेड़े होते हैं, वहाँ बोला जी ये वो इनकी तो घराड़ी बाजरी है, ये 2-4 किसान हैं। आज उसकी खुद घराड़ी बाजरी है दलाल की। अच्छा, दलाल की खुद जो घरवाली? हाँ, बस सुरेंद्र के पास जा रही थी पहले। सुरेंद्र कौन? सुरेंद्र बंसीलाल का बेटा, वो उसका नाम करवाया था ना वो। हाँ, वाह, सुरेंद्र कर रहा करती जी। हाँ, बस ठीक से कर देगा जी मन ने। प्रॉपर्टी सारी होगा नाम। अच्छा। ठीक है। अच्छा ताऊ जी, कहाँ से आप? लोहारू से? गोठड़ा। हाँ जी। तो गोठड़ा आपके वहाँ क्या है, किसके वोट ज्यादा है वहाँ पे? ज्यादा भाई कांग्रेस वाला का पाऊंगा। कांग्रेस ज्यादा है। तो क्या फटिया इस बार जीत जाएंगे? वैसे भाई हमने तो जीत का आसार लग गए हैं, बाकी दलाल यदि जीतता होता ना तो अमित शाह का दौरा 2 बार नहीं करवा रहा। अच्छा, आप बता रहे हो कि उसे हार के जो नजर आ रही है, इसी वजह से वो अमित शाह को बुला के, अमित शाह के आने से वोट टूटेंगे, इसके बढ़ेंगे नहीं। टूटेंगे? किस अमित शाह को बुलाने से क्या नाराजगी होगी लोगों में? नाराजगी कि अमित शाह तो पूरा हिंदुस्तान में बदनाम आदमी है। वो तो दिल्ली बैठी थी बहन बेटी, उसके लिए इनने कुछ नहीं किया। आज गोल्ड मेडल लाई है, उसका देश में रोशन नाम किया है जी। उसको एक गुंडे को वहाँ उसकी सजा नहीं दी उसको, वो कुलभूषण के बारे में बोल रहे। तो हमारे नाराजी है यहाँ पर उस बात पर, किसानों वाली बात पर भी ये बहन बेटी ये जो देश का नाम ऊंचा करेगी इस खातिर किसी की को और कोई भी बहन हो, इन्होंने मतलब उससे दुराचार किया। जो उसको इस्तीफा देकर हटा दे तो ये बात वहाँ दिल्ली मुख जाती। आप विनेश फोगाट के बारे में कुछ बता रहे हैं? विनेश फोगाट भी, तो उसको वो मेडल भी उन्होंने वापस कर दिए थे। उन्होंने वो गंगा में भाड़ जा रहे थे। हाँ। तो इनने मतलब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये झूठा नारा, सारा झूठा नारा जिनका फड़का है। किसान खतर को आंदोलन कर उनका डंडा पर केल सड़का पर कटवा दिए, डंडा मार दिए से।
अरे तो किसान पीट दिया, मास्टर पीट दिया, स्टूडेंट पीट दिया। सारे कर्मचारी नाराज हैं इनसे। सारे कर्मचारी नाराज हैं। और जो ये किरण चौधरी, अच्छा बताइए, तो बोलिए। ये ताना है, रवैये है, यहाँ किसान हरियाणा के खुश नहीं है। और ये जो किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने की, ये क्या वजह है? बंसीलाल को नाम खत्म ये करने तो खातिर। देखो, हुड्डे की रिश्क की टक्कर खातर हुड्डे रिश्क की टिकट काट दी, उसकी नाराजगी से कही हो गई। आप क्या बता रहे थे ताऊ जी की? अरे किरण यूं गई, हुड्डा बंसीलाल का परिवार ने अड़द राजनीति खत्म करा, खत्म करना चाहता है, इसकी वजह से वो नाराज हो इसकी गए। वजह से वो नाराज होकर चली गई। उसको टिकट नहीं मिली ना, उसको लड़की होती इसलिए नाराज हो गए। तो उसकी लड़की ने उसका कोई प्रभाव नहीं है जी, अब ये उसका ही विरोध है। विरोध है। हाँ। और तो शाम में उसने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में अपनी जो पुत्री है हाँ, तो वही जीत जाएगी तो मान जाऊंगा, हारेगी वहाँ विरोध वहाँ है। तो शाम से हारेगी। हाँ, हारेगी। हमारा आईडी हारेगी, हम किसानों से लिंक करते हैं, वो जगह गम बढ़ना नहीं देते। उसको एंट्री नहीं होने मतलब देते। वो एंट्री तो करती है, लेकिन रोड़ा होता है। बीजेपी में जाने किसान नाराज है उससे। ऐसा भी सुना है कि कई जगह जो बीजेपी के नेता उनको गांव में एंट्री नहीं होने देते, जो हाँ, बड़े हाँ। नेता जैसे तो ये कुछ किसानों का विरोध है, बीजेपी में जाने से उसका विरोध है। उसकी राजनीति में खत्म हो गई है बाकी के लिए, यहाँ उसको कोई नहीं पूछने वाला। राजनीति में एक दूसरे के सारे चोर हैं। हुड्डा 10 साल राज किया था, रोहतक के सिवाय यहाँ का आदमी भी भर्ती नहीं गया किसी काम में। और अब सड़कों की मरम्मत भी नहीं करवाई, तो हुड्डा से भी विरोध है हमारा। हाँ, सीढ़ी पे यार, हम हुड्डा को भी नहीं देखना चाहते, लेकिन भाई पब्लिक बनाओगी वो बनेगी। और आपके गांव के आसपास जो गांव है वहाँ पर किसकी वोट ज्यादा है? दलाल का या राजवीर के? राजवीर का नाम ज्यादा आ रहा है। राजवीर का नाम है। राजवीर देखो जी, धर्म खाते में बहुत पैसे लगाए हैं। हाँ, वो जो बता रहे थे कि धर्मशाला, कन्यादान, खेल कूद, कोई भी कहीं भी कोई भी वर्ग, कोई गांव, किसी टाइम पैसा मांगो हाथ के हाथ में पैसे देता है। नगद दे सर, अपना तो दे है नहीं, को नहीं, अपनी सरकार को का पैसे खजाना देता दे है। दो। अपने घर से देता हाँ, है। जेब घर से से दे। देता और है। वो उनके बारे में जिक्र सुना था, बस बास का, वो हाँ क्या जी, लगा रखी और लड़की लड़कियों की कॉलेज में जा, उनके फ्री खातिर हर गांव लड़की जो में कॉलेज में जाती हैं उनको हाँ। बस द्वारा फ्री, ड्राइवर भी इसका, तेल भी इसका, बस भी इसकी, और लड़कियां जो फ्री जाती हैं फ्री हरी जाती है। आवाजाही है उनकी। और हर लड़की का कोई मतलब कन्यादान का नुंदा देता है तो 51,000 रुपये तो उसके है ही हैं। हाँ, और गरीब लड़की है जिसकी माँ बाप गुजरे है, उसको 1 लाख 1.25 लाख भी दे देता है। देता है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि इस बार यहाँ से कांग्रेस जो देखो है- जी, हम तो हमारी तरफ से टक्कर उरा मारते के हैं। हालात बताओ भाई, वो हमारे शिवानी तो साइड में गया, कौन सा साइड लोग में है, हमने मिला कहा, है माँ वो। बेरा को नहीं हो रहा है कि हमारे जो कुछ कह रहे हैं वो फर्स्ट उस या हिसाब से 5-7 तो वहाँ भी लाख ठीक है। राजवीर के ज्यादा ही पड़ला माहौल में हमने कौन बेरा है, टक्कर दोनों धापेड़ी पार्टी है। आसान राजवीर का ही कौन तो नाम, और दलाल का पैसे ना आ रहे हैं, दलाल का पसीना आ रहा पैसे ना है। आ रहे हैं जी, बिल्कुल। तो अमित शाह का दौरा कल बहल में तो 25 तारीख ने लोहारू करवा हुआ। 25 तारीख को, अच्छा कल जो बहल जो बीता हुआ, कल जो बीत गया दिन, उस दिन बहल में जो अमित शाह का दौरा था, और 25 तारीख को यहाँ लोहारू में अमित शाह फिर आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो ये अच्छा, इसको दोनों दौरे। इसको लेने का हमारी ये जब पार इसको पड़ जाएगी तो हम किसान विरोध भी करेंगे। अगर आपका अगर बच रहे तो आप उसे एंट्री नहीं होने दोगे आप? हाँ, नहीं एंट्री तो हो, लेकिन आप- विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप उनको काला झंडा कि आप ये बताना चाहोगे कि आप उनसे नाखुश हो आप? हाँ, नाखुश है। अच्छा जी। और कुछ बोलना चाहोगे आप कुछ? बस भाई अब हम मत बोलिए। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मौलर सिंह है कहाँ से हो आप? और फटिया खेत से हूँ। फटिया, जहाँ से राजू फटिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जो आपका राजू फटिया का जो गांव है, वहाँ से जो राजू फटिया कितने क्या वोट ले रहे हैं? बहुत बढ़िया तरीके से जीता वो, कितने % वोट ले रहे हैं वहाँ से? लगभग 70% वोट है। 70% वोट हाँ, लेंगे। और वैसे तो हर गांव में 2 4 5 पार्टी का अलग अलग है क्या, बाकी बहुत बढ़िया जीतेगा वो। और उसके जो आसपास गांव है, जो फटिया, जैसे 3 फटिया बता रहे हैं, तो उनमें हाँ बिल्कुल 2000 प्रचार चल रहा है। और बढ़िया यहाँ जो तरीके से। लोहारू है, जो शहर है, इसके बारे में आपकी राय? इसके बारे में भी बहुत बढ़िया वोट से, आपको लगता है कि यहाँ से जो है राजू फटिया जीत जाएंगे? यहाँ से नहीं सारी जगह से जीतेगा। हाँ, लोहारू तहसील से। हाँ सारी जगह से जीतेगा। तो आपको क्या लगता है कि ऊपर जो हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी या बीजेपी? हाँ बिल्कुल कांग्रेस बनेगी, बीजेपी तो तंग आ गए लोग। बीजेपी से तंग है। बीजेपी हाँ। ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से लोग 10 साल होगी कोई नौकरी निकाली है, सारी बीजेपी सरकार नौकरी खागी। ये छोरा जो बालक ये बैठा से नहीं, ये बगैर नौकरी का है तो बैठा है, ये सारा पढ़निया है ये। 10 साल होगी, कदे तो पेपर लीक हो जाए हैं, कदे नौकरी पर बैन लाग जाए, कदे कोई कोर्ट कचहरी में चली जाए,
सब 10 साल में बीजेपी ने बठोगोल कर दियो। और बताओ, तो फिर आप कांग्रेस की सरकार जो मानते हो कि हरियाणा में कांग्रेस आएगी, हाँ, तो बिल्कुल कांग्रेस आप- में आप किसका चेहरा आपको पसंद है? कि जैसे आपकी नज़र में जैसे हमने तुम्हारा राजवीर को चेहरा पसंद है। राजेश चेहरा पसंद है, लेकिन आप बिल्कुल। सीएम के रूप में किसका चेहरा? सीएम तो जो बनेगा पार्टी की बड़ा होगी वो ही नहीं बड़ा होगी, वो आपको चाहे पसंद कोई है? भी हो। कोई भी हो। हाँ, 10 साल हो गया हम बीजेपी से तंग आ रहे हैं। तो जेपी दलाल ने यहाँ जो पीछे मंत्री रहे हैं 5 साल, उन्होंने यहाँ राज्य जनता के लिए क्या कुछ किया? जेपी दलाल ने किए करे होगा, कुछ नहीं किया। किए करे हो? कोई बताओ, बताओ कोई काम बताओ भाई, मैं यो बताओ करवा जैसे दियो। कोई- आपकी नज़र में कोई कार्य जैसे? अच्छा अच्छा, उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। किए करे तो कि मैं और राजवीर फरटिया का जैसे जिक्र सुनते हैं कि अरे- उन्होंने बिना जो विधायक होते हुए भी कुछ क्या 10 साल हो गए राजवीर ने इतना बढ़िया काम करा है। कोरोना का टाइम से सब ने खाणू फ्री, और कम से कम भी 40-42 बस लाग रही से छोरिया ने स्कूल में ले जानो लियानो। आज तक कोई त्रुटि हो तो बताओ। निःशुल्क निःशुल्क पढ़ाई चल रही है। और बताओ, और जो एक कन्यादान के बारे में ऐसा कुछ जिक्र सुना, तो वो क्या आप? हर गांव में हर वर्ग में कन्यादान बिल्कुल देखा था। जो जिस माता पिता या माँ ना है उसका 1 लाख रुपया दान दे। जिसके माता पिता नहीं उसके 1 लाख रुपए। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल दे रहा है। तो फिर आपको लगता है कि यहाँ से राजवीर फरटिया जो है, बिल्कुल जीता के जी। और ये जो किरण चौधरी ने जो कांग्रेस में छोड़ के बीजेपी में ना चली गई। इतना लंबा चौड़ा राजनीति में कौन जावा, हम तो उड़ता ही सीमित था। अच्छा 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 अच्छा। आप बोलो कि राजवीर फरटिया की कोई बराबरी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। ऐसा नेता अभी न तो कभी हुआ था, न आगे होगा। आगे भी नहीं होगा। आगे ये होगा भी नहीं इस बार का आदमी तो कोई। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ राजवीर फरटिया जीतते हैं, आगे केंद्र में जो हरियाणा में सरकार बनती है, तो क्या अगर इतने बढ़िया है तो क्या उन्हें मंत्री का पद मिल सकता है, या पूरा मंत्री का पद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसके विचार हैं, जिसे जो आज का दिन जैसे इसके विचार है, इसे भी शायद ही किसी विधायक के मिलेंगे आपको। जो इसके नेचर हैं, इसे शायद ही किसी विधायक के मिलेंगे आपको भविष्य में कहीं भी। हर पूरे समाज को बंसीलाल की तरह लेके चलता है। कोई बहन भाई कोई किसी प्रकार रात के 12 बजे फ़ोन करके देखो, एक बार आप विचार के देखो, नींद में भी फ़ोन उठा के अटेंड करेगा। किसी भी कोई मतलब बंदा आधी रात को भी वो जो हो सकता है वैसे लोगों की मदद वो। बिल्कुल रात के 12 बजे नींद में कोई मंत्री उठता नहीं है, लेकिन इसको एक बार ट्राई करके देखिए, इसके नंबर पे डायल करके। कुत्ते लगा देते हैं लोग तो, लेकिन ये फ़ोन अटेंड करता है। क्या बात है भाई, उसी टाइम अपना जो भी सुझाव बनता है वो निकालता है, जैसा भी निकलता है। राजवीर की ओढ़ कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता आज के दिन तो। मैं खुद बीजेपी में 2 बार वोट दे चुका हूँ, लेकिन भाई राजवीर से बढ़ के कोई आज के दिन है नहीं। अच्छा, इससे पीछे जो 2 चुनाव हुए हैं एमएलए एमपी के, मैंने आपने बीजेपी को दिए? दलाल को दिए दोनों बार, मैं क्यों झूठ बोलूँ। दलाल पीछे दोनों बार चुनाव लड़ा है? दोनों बार जीता है? दोनों बार मैंने वोट दिए हैं। और दोनों बार जीता है वैसे? मैंने एक बार हारा था, एक बार हारा जीता है। था। हाँ, तो जो इससे पहले जीतने से पहले जो हारा था वो किसके सामने आ रहे थे? वो दलाल सोमवीर से। आ रहे थे। पिछली बार सोमवीर हार गए, वो जीत गए। हाँ, और इस बार आप जो राजवीर फरटिया के फेवर में हो? बिल्कुल खुल के। इसकी और नहीं हो सकती ना किसी प्रकार से भी। इसका देखो एक बार वार्ताव करके देखो आप। इसकी कोई किसी तरह से कोई नेता इसकी तुलना कर ले तो हम इसके अगले का जूता हमारा सिर।